सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ रीड इंग्लिश लैंग्वेज 2 का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम कुछ छोटे छोटे वीडियोज, कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जिनका क्लियर किया जाना बहुत आवश्यक है, ऐसे पॉइंट्स को हम लेंगे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, अलग अलग प्रकार के टेस्ट, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हम पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम पढ़ेंगे, टीचर मेड टेस्ट हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम पढ़ेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट पढ़ेंगे। इन सब में क्या अंतर है, ये सब चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सबको मैं बता दूं कि हमने वीनस टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है जिसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 10 मेजर टेस्ट होंगे कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ट। इसके अलावा आपको 500 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे। सभी टेस्ट की आप पीडीएफ ले सकते हैं, उनका प्रिंट ले सकते हैं। सभी टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। कोई भी बच्चा जो 1400 क्वेश्चंस ठीक ढंग से समझ के कर लेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी तैयारी कैसी हो जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको एक फ्री टेस्ट मिल जाएगा, आप देख लें कैसा स्तर है। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक्स पर। पहला जो टॉपिक है अपना, पहला जो बिंदु है आज जो हम पढ़ेंगे वो है अचीवमेंट टेस्ट। क्या होता है अचीवमेंट टेस्ट को देखते हैं। एनी टेस्ट, कोई भी ऐसा टेस्ट दैट मेजर्स, जो मापता है द अकम्प्लिशमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट को पूरा काम करने के बाद उसके अकम्प्लिशमेंट को मापता है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की अकम्प्लिशमेंट को, किसी भी व्यक्ति की जो उसने कार्य किया है उसको मापता है कब? आफ्टर द पीरियड ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग, उसकी लर्निंग के बाद या फिर उस ट्रेनिंग के बाद उसने कितना सीखा, ये बात जिसमें मापी जाती है वो टेस्ट कौन सा होता है? अचीवमेंट टेस्ट। दो तीन चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कब होता है? आफ्टर द पीरियड ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग के बाद ये होता है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ एबिलिटी, ये कौन सा टेस्ट है? द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट है दैट डिस्क्राइब्स, जो ये बताता है व्हाट अ पर्सन हैज लर्नड सो फार, अब तक उस आदमी ने कितना सीख लिया है, ये क्या कहलाता है? अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ी संभावनाएं ऐसी हैं कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं मिले, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यदि आपने ठीक से समझ लिया अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे भी कर देंगे, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसे भी आए। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं ताकि पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका जो उद्देश्य होता है किसका? अचीवमेंट टेस्ट का, इज टू लोकेट द एक्सटेंट ऑफ मास्टरी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उन पे किस हद तक, एक्सटेंट का मतलब किस सीमा तक आपकी मास्टरी हुई है, इस बात को जांचना, इस बात को लोकेट करना, इस बात को डिटरमिन करना किसका उद्देश्य होता है? अचीवमेंट टेस्ट का उद्देश्य होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स, ये क्या करता है? अचीवमेंट टेस्ट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन, क्लासिफिकेशन टू नेक्स्ट ग्रेड। इसके आधार पे ये हमें एक आधार प्रदान करता है जिसके आधार पे हम किसी बच्चे को प्रमोट करते हैं, किसी बच्चे के क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रेड्स में, अलग अलग क्लासेस में उसका ग्रेड्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। इस काम के लिए कौन सा टेस्ट काम आता है? अचीवमेंट टेस्ट काम आता है। It is evaluated in terms of scores and remarks। क्लियर होगी बात? ये किस में इवेलुएट होता है? इसमें स्कोर दिया जाता है बच्चे को, 20, 25, 30 इस प्रकार स्कोर दिया जाता है, या फिर रिमार्क्स भी हो सकते हैं। स्कोर और क्या हो सकते हैं? रिमार्क्स भी होते हैं। ये इस प्रकार का मेथड इसमें होता है। आइटम्स एंड स्टूडेंट्स आर एनालाइज्ड, उनको एनालाइज, उनको विश्लेषण किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर्स, किसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, इस आधार पे उनका क्या किया जाता है?
एनालिसिस किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। क्लियर है? इट मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये नेचर में कैसा हो सकता है? क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी नेचर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल बीइंग असेस्ड। किस पे आधार पे? आप कौन सी स्किल को असेस कर रहे हो, इस आधार पे ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है? बोथ ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कैन बी यूज्ड। ऐसे टाइप भी हो सकते हैं इसमें और ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसमें यूज हो सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो है ये, आप इसको टेस्ट की सारी चीजें इसमें हम क्लियर कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब हम अचीवमेंट टेस्ट के प्रकार देखेंगे। एक तो होता है टीचर मेड टेस्ट और एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। कौन सा होता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, टीचर मेड टेस्ट होता है। ठीक है? टीचर मेड टेस्ट कितने प्रकार का हो सकता है? ऐसे टाइप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। ये 3 प्रकार के हैं। उसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव जो टाइप होते हैं उनके क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? उसमें 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, एक रिकॉग्निशन टेस्ट होता है और एक रिकॉल टेस्ट होता है। इस पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। रिकॉग्निशन टेस्ट जो होता है उसको सिलेक्शन टाइप टेस्ट भी कहते हैं। रिकॉग्निशन टेस्ट जो होता है उसको सिलेक्शन टाइप क्यों कहते हैं? उसको सिलेक्शन क्योंकि उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और फिर उनमें से आप लोगों को कुछ होना था। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टेस्ट, यानी आपको इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा, या तो ट्रू सेलेक्ट करना है या क्या करना है, फॉल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है? मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट, ये आप जानते ही हो। मैचिंग टाइप टेस्ट, आपको ये भी सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है? तो ये रिकॉग्निशन टेस्ट होते हैं। ये कौन से होते हैं? सिलेक्शन टाइप टेस्ट होते हैं। और ये जो टेस्ट होते हैं हालांकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपन ऑब्जेक्टिव का प्रकार पढ़ रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में रिकॉग्निशन प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो ये टेस्ट होते हैं। ठीक है? उसके बाद में इसी में रिकॉल टेस्ट होते हैं, जो सिंगल रिकॉल होता है या फिर कंप्लीशन होता है। या तो कोई बात आपको रिकॉल करवाई जाती है कि बताइए उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है? या फिर कंप्लीशन, आपको कुछ आधा दे दिया जाता है, उसके बाद आधा भरवाया जाता है, तो कंप्लीशन टाइप टेस्ट होता है। ये रिकॉल टेस्ट होते हैं। ठीक है? तो हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा? अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा। उसके बाद में हमने कौन से रिकॉग्निशन टेस्ट, रिकॉल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें हमने देखने की कोशिश की है। अब देखेंगे अपन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इज टू लोकेट द स्पेसिफिक वीकनेस। उसका क्या था? बच्चे की जो अचीवमेंट थी वो देख रहे थे। इसमें क्या है? टू लोकेट द स्पेसिफिक वीकनेसेस इन द लर्निंग ऑफ ए कंटेंट। जो आपने कंटेंट पढ़ाया उस कंटेंट में जो स्पेसिफिक वीकनेस बच्चे में रह गई, बच्चे की जो विशेष कमजोरियां होती हैं उनको ढूंढने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट काम में लिया जाता है। ठीक है? इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है? पर्पज इज रिमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। इसका जो मकसद होता है वो होता है कि रिमेडियल टीचिंग। इसके बाद हम कौन सी टीचिंग करवाते हैं? रिमेडियल टीचिंग के लिए ये काम में लिया जाता है। उसका क्या पर्पज था अचीवमेंट टेस्ट का? अभी हमने देखा उसका था प्रमोशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रेड्स। ठीक है? स्टूडेंट्स आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग आंसर्स। इसमें रॉन्ग आंसर्स के आधार पे बच्चे ने क्या क्या गलतियां कहां कहां की है इस आधार पे, और अचीवमेंट टेस्ट में उसकी जो राइट आंसर्स थे उस आधार पे अपन देखते हैं उसने क्या क्या सीखा है। इट इज प्योरली क्वालिटेटिव इन नेचर। ये पूरी तरह से कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है। ठीक है? अब अपन देखते हैं आगे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। इनमें क्या अंतर है देखते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है वो सभी बच्चों के लिए एक होता है। प्रोसीजर की यूनिफॉर्मिटी होती है। जिस प्रकार से बोर्ड कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो कैसे होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। हर स्कूल में एक ही प्रोसीजर अपनाई जाती है, एक ही प्रकार से स्कोर होता है, यानी पेपर एक जैसा होता है, उतने ही नंबर का होता है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी एक प्रकार का ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम कैसे कंडक्ट की जानी है, सब एक जैसी होती है। तो ये तो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं? ये क्लासरूम टेस्ट होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स। ये टीचर्स इनको प्रिपेयर करते हैं, क्लासरूम टेस्ट होते हैं।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट का किसी कोर्स से रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो किसी भी कोर्स, ऐसा नहीं कि 7वीं क्लास का 8वीं क्लास का, ऐसे नहीं होता प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी उस लैंग्वेज में कैसी प्रोफिशिएंसी है ये जांचता है। जिस प्रकार से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है तो वो आपसे ये देखेगा कि इसको इंग्लिश कितनी आती है, LSRW इसके किस लेवल के हैं, सिर्फ ये देखा जाता है उसमें। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप मुझे आगे और बताइएगा कि कौन कौन से कंफ्यूजिंग बिंदुओं पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।